हेलो दोस्तों, मैं विवर वाजपेयी एक बार स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत की बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक को अमीर वर्ग, लाहौर के अमीर वर्गों ने शासक बनाया और ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों में से एक पहला राजवंश जो गुलाम वंश है उसकी नींव डाली। तो हम पहले पाँचों राजवंशों की बात कर लेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कभी कभी वनडे एग्जाम में आपको सुमेलित करने पे या क्रम पे आपसे कह देगा क्रमानुसार व्यवस्थित करें, तो हमें वो क्रम पता होना चाहिए। पहले कौन आया? गुलाम वंश आया। गुलाम वंश का संस्थापक कौन रहा? ऐबक। ये कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 तक। आपको ये सन ना याद रहे तो ना याद रहे। दूसरा है खिलजी वंश, इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और इसके बाद सैयद, फिर लोधी वंश। यानी कितने वंश है? 5। तो इन पांचों का क्रम याद रखना है। पहले गुलाम है, फिर खिलजी है, फिर तुगलक है, फिर सैयद है, फिर लोधी है। संस्थापक की बात कर लें तो गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक है, खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और आपको इसमें याद रखना है कि खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे कम या सबसे छोटा शासनकाल रहा किसका? खिलजी वंश का। और सबसे अधिक शासनकाल किसका रहा? तुगलक वंश का। और इसका संस्थापक कौन माना गया? गयासुद्दीन तुगलक, सबसे लंबा शासनकाल। इसके बाद सैयद वंश, संस्थापक कौन? खिज़र खां। और लोधी वंश संस्थापक कौन? बहलोल लोधी। इनके संस्थापक और ये पांचों वंश और इनका क्रम आपको पहले याद रखना है। दूसरी बात, हम बात करें गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन माना गया? तो गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। महत्वपूर्ण बात रहेगी कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब गौरी की मृत्यु हुई तो ऐबक गौरी के किस पद पे था? किस पद पे था? आमिर आखूर पद पे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि गौरी की मृत्यु के समय जो ऐबक था ये किस पद पे था? तो आमिर आखूर पद पे। ये राजा का बहुत ही विश्वासी पद होता है। इस पद में जो व्यक्ति होता है वो राजा का बहुत बड़ा विश्वास पात्र होता है। दूसरी बात, ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली। अब जब इसने नींव डाली तो याद क्या रखना है कि इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? इसने राजधानी बनाई लाहौर। क्यों बनाई? क्योंकि इसके समकालीन ही उत्तराधिकारियों के युद्ध में नासिरुद्दीन कुवाचा और यलदौज 2 व्यक्ति शामिल थे। नासिरुद्दीन कुवाचा से अपनी बहन की शादी करके उसको अपनी तरफ कर लेता है, लेकिन यलदौज से ये हमेशा डरता रहा। इसी कारण से इसने भारत की जो शासन व्यवस्था थी ये लाहौर से नियंत्रित की, कभी दिल्ली की ओर ना आया। ठीक। अब इसने उपाधियाँ कौन सी ली? ये उदार हृदय का था, बहुत ही ज़्यादा उदार हृदय होने के कारण इस, और जब भी ये दान करता था तो लाखों में दान करता था, तो कहा गया लाख बख्श। और उदार हृदय वाला मददगार हातिम ताई कहा गया। ये कुरान का वाचन या कुरान का पठन बड़ी सुरीली आवाज़ में करता था, इसलिए इसे कहा गया कुरान खां। और मलिक व सिपह सलार ये सैनिक होने की वजह से उपाधियाँ थीं। ठीक। अब ऐबक ने कुछ निर्माण कार्य किए। कौन से निर्माण कार्य किए? ऐबक ने कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये उत्तर भारत की पहली इस्लामिक मस्जिद मानी जाती है। उत्तर भारत की पहली इस्लामिक मस्जिद। अगर भारत की पहली इस्लामिक मस्जिद की बात करें तो वो केरल में है। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर उस केरल की मस्जिद का नाम कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। भारत की सबसे पहले एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पहली इस्लामिक मस्जिद कौन थी? तो कौन ना बताएंगे, कौन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। आप ये बताइएगा कौन थी, हम ये बता रहे हैं केरल की थी। और उत्तर भारत की पहली इस्लामिक मस्जिद कौन सी थी? कुबुत उल इस्लाम मस्जिद। ये कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में, सॉरी लिखा नहीं है, दिल्ली में याद रखे होगा, दिल्ली में। इसके बाद कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया तो किसके सम्मान पे कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया ख्वाजा काकी के सम्मान पे। किसके? ख्वाजा काकी के सम्मान पे कराया, याद रखना है। अब कुतुब मीनार है कितना मंजिली? तो 5 मंजिली वर्तमान में है। तो कुतुब मीनार को निर्माण तो शुरू कराया ऐबक ने, पूर्ण करने का श्रेय किसको गया? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को। बाकी वो तीनों व्यक्ति जो कुतुब मीनार में सहायक रहे निर्माण में, एक का नाम ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा फिरोज शाह तुगलक। ऐसे में पूछता है निम्न से किस शासक का योगदान कुतुब मीनार निर्माण में नहीं रहा? इन 3 के अलावा चौथा कोई रख देगा। लेकिन कुतुब मीनार का पूर्ण कराने का श्रेय किसका रहा? तो ये रहा
इल्तुतमिश को। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह ईंटों से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। ईंटों से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये कितनी ऊंची है, तो ये आप कमेंट बॉक्स पे खुद बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो पे दोनों बातें हम बताएंगे। एक कौन सी? भारत की पहली इस्लामिक मस्जिद, और दूसरी कौन सी? ये। तब तक आप ढूंढिए और कमेंट बॉक्स पे बताइए। तीसरी बात क्या है? किसने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया? 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? तो ये एक मस्जिद है। आपसे पूछ लेगा मस्जिद है, मकबरा है, या आपसे कहे और भी ऑप्शन रख देगा, मदरसा है, ऐसे करके ऑप्शन रख देगा। तो आपको याद रखना ये क्या है? मस्जिद है। कहाँ कराया? अजमेर में कराया 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ ये 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण, इस मस्जिद का निर्माण हुआ है, यहाँ पे सरस्वती संस्कृत कंठारण विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसका निर्माण चौहान वंश के शासक विशलदेव तृतीय ने कराया था। ठीक। नेक्स्ट, 1210 ईस्वी में क्या होता है कि ऐबक की मृत्यु होती है। कैसे होती है आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत का वो शासक जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर पोलो खेलते या चौगान खेलते समय हुई, कौन था? ऐबक था। और जब इसकी मृत्यु कहाँ रहा? हमेशा लाहौर में रहा। तो इसका मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। ठीक। अब इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत में जो अगला शासक बना वो आराम शाह बना वो। और आराम शाह अयोग्य शासक था, इस वजह से ये 8 महीने तक रहा, और इल्तुतमिश ने साजिश करके इसको इसके पद से हटा दिया। अब कौन सा शासक आ गया? इल्तुतमिश। शासक कौन आ गया? इल्तुतमिश। इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप अगर आप चैनल पे नए थे तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।